ये सानिहा कैसे रोनुमा हुआ। जख्मी होने वाले बच्चों ने रुदात सुना दी। बताया कि घर पर काम जारी था, लेंटर डाला जा रहा था, आज ही काम शुरू हुआ था। जैसे ही मिट्टी डाली तो छत गिर पड़ी, कुछ बच गए, कुछ साथी फौत हो गए। लेंटर अभी कच्चा था, वो बनना था सही तरह पूरा, तो कच्चा था, उन्होंने मिट्टी डाली, सारा हमारे पे गिर गया, तो कोई बच्चे फौत हो गए, कोई जिंदा बच गया। आप उस वक्त कहाँ बैठी हुई थी? छत के नीचे थी? छत के नीचे थे, तो फिर हमें भी नहीं पता चला कैसे गिर गए। तो बाद में मिस्त्रियों ने हमें निकाला और मेरे मामू भी साथ ही थे, उन्होंने भी निकाला और मेरे पापा ने भी। तो सारों ने जब निकाला ना, कोई फौत हो गया, कोई बच गए हैं। तब हमें यहाँ पे लेके आए तो ये मेरा पाँव कूलर के नीचे आया था, कूलर और मशीन मेरे पाँव पे गिर गई, तो मेरे पाँव पे चोट लग गई है। बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर हम अकेडमी पढ़ रहे थे तो लेंटर गिर गया, पता ही नहीं चला। आपके साथ और कितने बच्चे थे वहाँ पर? काफ़ी थे। अच्छा, आप वहीं पे थी, छत के नीचे बिल्कुल बैठी हुई थी जब लेंटर गिरा? सारे बच्चे वहीं पे थे। तो कितने बच्चे होते हैं रोज़ाना आपके पास वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं? टीचर भी थे, काफ़ी थे। टीचर कितनी थी आपके साथ? एक ही, अपने घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं टीचर। जिन बच्चों को हंसते मुस्कुराते ट्यूशन के लिए रुखसत किया था, वो सबको रुलाकर चले गए। खबर मिलने पर वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी, कलेजे मुंह को आ गए। माए गम से निढाल, सबर जवाब दे गया, आंखें छलक पड़ी। अस्पताल में एक बाप की धाड़े सबको रुला गई। तो पता चल गया बच्चा मेरा खत्म हो गया, हॉस्पिटल लेके गए, मैं देख के आई खत्म हो गया बच्चा। तो उन्हें दसा यानी कि ना ऐसा छाते डेग भी हैगी, तो फौरन दो गए तो छाते डेग भी। काहना की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। पुलिस और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त 18 से 20 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। छत पर तामीराती काम जारी था। वाक़े के बाद मालिक मकान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। गिरफ्तार मालिक मकान की अहलिया बच्चों को पढ़ाती थी। हुक्काम के मुताबिक काहना में घर के अंदर कायम ट्यूशन सेंटर रजिस्टर्ड नहीं था। CEO एजुकेशन जाए वक़ुआ का दौरा करेंगे। शहर में सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स कायम हैं। और इस वक्त नाजरीन क्या सूरत हाल है जाए वकुआ पर या हॉस्पिटल के अंदर? स्पॉट पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फ़ाहद भट्टी, माहिरा हाशमी और एंकर पर्सन महक असलम। जबकि हॉस्पिटल पे क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमें दानियाल उमर। तो सबसे पहले हम महक से बात कर लेते हैं। महक, जब आप स्टूडियो में थी तो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर ये सारी सिचुएशन देख रही थी, अब आप ख़ुद वहाँ पर पहुँची हैं, इलाके की सिचुएशन क्या है? और लाजमी बात है अब डेड बॉडीज़ के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा। क्या हाल है इन बेचारे गमज़दा खानदानों का, इन वालिदैन का? बिल्कुल सिद्रा, मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे क़यामत गुजरी है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर 14 बच्चे इस दुनिया से चले गए, एक ऐसे ट्यूशन सेंटर में थे जो गैर रजिस्टर्ड है। ये तफसील तो बाद में बताई जाएगी कि जो गिरफ्तार मुलजिमान उनके साथ हुआ है, लेकिन वो वालिदैन जिनके बच्चे चले गए, उन 14 घरों के चिराग गुल हो गए। क्या कसूर था कि वो सिर्फ तालीम हासिल करने आए थे और वो एक ऐसी छत जिसकी कोई तहकीक नहीं थी, वो छत उन बच्चों पे आन गिरी और वो बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए। और ना जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं, जो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, ज़िंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। हमारी दुआ यही है कि वो बच्चे सही सलामत अपने घर आएँ और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, नन्हे फूल जो अब ट्यूशन सेंटर से जन्नत का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम अल्फाजों में उस दुख को बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर जब मैं आई तो इस जगह पे मैंने देखा कि हर तरफ लोग ही लोग थे और यकीनन वो लोग इसी ख्वाहिश में हैं और यही ख्वाहिश का इजहार करें कि शायद अगर कोई जान उस मलबे तले दबी है तो वो जिंदा निकल आए, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। इब्तदाई तलात यही थी कि 35 बच्चे उस ट्यूशन सेंटर में ज़ेरे तालीम थे, तालीम हासिल करने की गर्ज से मौजूद थे। और जो चीज़ मेरे दिल को इस वक्त बिल्कुल चीर रही है सिदरा,
मायरा फातिमा वो बात ये है कि उसमें सबसे कम उम्र जो बच्चा था उसकी एज 4 से 5 साल की थी। अब आप सोचें कि वो बच्चे जो मलबे तले दबे थे उनकी क्या कंडीशन होगी, उनके वालिदैन की क्या कंडीशन होगी, हम अल्फाजों में वो दुख बयान नहीं कर सकते। वो आहें, वो सिसकियाँ, आज का दिन तो गुजर जाएगा लेकिन उनके घर हमेशा के लिए सूने रह जाएंगे। समा ने यहाँ पर सबसे पहले पहुँच के अपने नाजरीन को ये जगह दिखाई। ये अब से कुछ दूर ही वो जगह है जहाँ पे वो क़यामत गुजरी है। फहद यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे, हमारे रिपोर्टर। मैं सबसे पहले फहद से यही पूछूंगी, फहद जब आप यहाँ पर पहुँचे क्या मनाजिर थे? मनाजिर ये थे महक के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा थे। रेस्क्यू अपना ऑपरेशन कर रहा था और रेस्क्यू के जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले एहलकार थे उनके साथ पुलिस वाले भी शामिल थे और ज़िला इंतज़ामिया के जो दीगर लोग हैं वो भी शामिल थे। फौरी तौर पे हमारे सामने कुछ बच्चों को निकाला गया, उनको रेस्क्यू के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और फौरी तौर पे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़िला इंतज़ामिया के अलावा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात थी ताकि रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो बच्चों को यहाँ से लेकर अस्पताल पहुँच रही हैं उनको रास्ता बर वक्त फराहम किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा था। 14 बच्चे इनिशियली तौर पे बताए गए कि डेड हो गए। जब बिल्डिंग कोलैप्स का सुना तो वो बच्चे इसी इलाके के हैं, इन्हीं घरों के हैं, इसी सराउंडिंग के हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हर किसी की कोशिश थी कि वो अपने बच्चे को देखने के लिए यहाँ पे आए। शायद इस वजह से रश बहुत ज़्यादा था और लोग अभी भी यहाँ पर जमा है। उसकी वजह यही है कि अब मैयतें वापस आ रही हैं बच्चों की। तब कुछ देर बाद ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद उस पूरे एरिया को, जायवकुआ को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। अभी वहाँ पे अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, उस गली में जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। उस जायवकुआ के बिल्कुल करीब ही 2 घर ऐसे हैं जहाँ पे 3 मैयतें पहुँचाई जा चुकी हैं और वहाँ पे इस टाइम कोहराम बरपा है। उनके रिश्तेदार आ रहे हैं। सारी बात आप ठीक कह रहे हैं। हम वो अल्फाज कहाँ से लेकर आए कि बींगा मदर, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं बच्चे को ट्यूशन भेज रही हूँ और मैं कहूँ कि मेरा बच्चा अल्लाह ना करे 100 दफ़ा करोड़ दफ़ा ना करे कि इस तरह की हालत में वापस आए। अभी भी मेरे हाथ और पाँव, मेरा जिस्म कांप रहा है। मायरा हाशमी उसी गली में मौजूद है जहाँ ये क़यामत के मनासिर है। मायरा, मुझे ये बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मेरा सवाल मैंने स्टूडियो में भी बैठ के पूछा था, मैं फिर आपसे पूछूं कि वो बच्चे जिनके मलबे तले दबे होने की तला थी, क्या अब ये हम कह सकते हैं कि मलबे के नीचे कोई बच्चा नहीं है, सब बच्चे निकाल लिए गए? वो 35 बच्चे बाशमूल असातिज़ा मुकम्मल हो गए? देखिए महक, इस वक्त मैं चूँकि काना के उसी इलाके में मौजूद हूँ जहाँ आज ये अलमनाक सारेहा जो है वो पेश आया है और मेरे पीछे आप जो मंजर देख रहे हैं यकीनन ये एक क़यामत खेज़ मनाजिर है। मेरे पीछे पुकार की आवाज़ें आ रही है। जिस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस घर के वो 3 चिराग जिन्होंने कई उम्मीदें सोची थी और बहुत से ख्वाब देखे थे वो आज बुझ चुके हैं और उनकी वालदा इस वक्त होश में नहीं है और बहुत से बच्चे, कोई 3 से 4 बच्चे अब भी ऐसे मौजूद हैं जो कि उसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ने के लिए गए थे। ताहाल अब तक उनका पता नहीं लग सका। उनके वालिदैन भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पूरे इलाके की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। ये किसी एक घर का मामला नहीं है, इस पूरे इलाके में कई घर ऐसे हैं जिनके बच्चे आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं और वालिदैन बहुत ही ज़्यादा गम में है। यहाँ पर कुछ रिश्तेदार भी मौजूद हैं, इनकी ख़वातीन भी मौजूद है। अहले इलाका से भी बात करते हैं और इनसे भी जान लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आपके कितने बच्चे आज इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए? 3 बच्चे, 1 बेटी 2 बेटे और 4 हॉस्पिटल में है। एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, सीरियस उसकी मुझे ये बताइए कि आपको कब पता चला है कि बिल्डिंग जो है वो गिर गई है, छत गिर गई है और आपके बच्चे जो है वो उस मलबे तले दब गए हैं? असर की अजान टाइम, जब नमाज का टाइम था तो वज़ू करने लगे तो इसका पैगाम आ गया तो हम तो उधर दौड़ गए। अच्छा जी, यहाँ पर सारे रिश्तेदार मौजूद हैं। आप बच्चों की क्या लगती है? नानी। आप नानी लगती है। 3 बच्चे आपके इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह पता चला आपको? पता नहीं बेटा, सीधे होना है। वो कह रहे हैं कि हमें जो है पता नहीं चला, ना ही हमें उम्मीद थी कि इस तरह का भी कोई सानेहा जो है वो पेश आ सकता है। हमने आज शाम से लेके अब तक हम लोग मुसलसल कवरेज कर रहे हैं। अस्पताल की सूरत हाल भी आपको बताई। वहाँ पर भी कुछ वालिदैन तो ऐसे थे जिसमें किसी के एक इकलौती बेटी थी तो किसी का एक इकलौता बेटा था और जिस तरह वो वालिदैन बिल्कुल मायरा, वो कहते हैं ना कि डेड बॉडी मिल गई तो किसी हद तक तसल्ली होगी कि मेरे बच्चे की बॉडी मेरे सामने है।
अगर बच्चा जिंदा आ गया तो माँ ने लाखों नहीं करोड़ों शुक्र अदा किया होगा, लेकिन जिनके बच्चे मिल ही नहीं रहे, कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा, सोचे उन माओं की, उन बाप की क्या हालत होगी इस वक्त, हम नहीं बता सकते। इस वक्त दानियल उमर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, हॉस्पिटल मौजूद हैं वो। दानियल, आप इस वक्त किस हॉस्पिटल में मौजूद है? वहाँ पर जो बच्चे लाए गए, जो ज़ख्मी बच्चे हैं, उनकी हालत कैसी है? और मैं फिर कहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस है, मैं बहुत अफसोस के साथ आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि माँ बाप को क्या बच्चों की डेड बॉडी उनके हवाले कर दी गई, कार्रवाई पूरी हो गई? देखिए, ये जो कान्हा का इलाका है, इसी के करीब तहसील हेडक्वार्टर कान्हा नो अस्पताल है, जिसमें उन बच्चों को लाया गया जो कि इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुए, और उन बदकिस्मत बच्चों को भी लाया गया जो कि बच नहीं सके। 14 की तादाद थी, एक करके एक जो है वो बच्चा यहाँ पर आता रहा, और उसके बाद हमारी जब यहाँ पर बात हुई अस्पताल के MS से, तो उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया कि 14 डेड बॉडीज़ जो है वो यहाँ पर लाई गई हैं, और इन बच्चों की जो उम्रें हैं वो तकरीबन 7 से लेकर 12 साल के दरमियान हैं, जिन बच्चों को यहाँ पर लाया गया था, और वो अस्पताल आने तक जो है वो मौत के मुंह में जा चुके थे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसको अस्पताल लाया गया हो, उसको यहाँ पर जो है वो इलाज दिया जा रहा हो और उसके बाद जो है वो उसका इंतकाल हुआ। इसका मतलब बहुत सिचुएशन जो है वो सीरियस थी। रिक्कत आमेज़ मनाजिर जो है वो यहाँ पर देखने में आए, जिस वक्त पेरेंट्स आ रहे थे, अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि उनका बच्चा जो है वो कहाँ है, अगर वो ज़िंदा है तो उन्हें इस अस्पताल के किसी वार्ड के अंदर मिल जाए, और अगर तो वो ज़िंदा नहीं है तो उसकी लाश यहाँ पर मिल जाए। पेरेंट्स रोते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे थे। हम जब अब से कुछ देर पहले मैं अंदर गया, जाकर जो है वो बच्चे जो कि यहाँ पर जो बच्चे बच गए, ज़ख्मी थे, उनसे जब मेरी बात हुई 2 बच्चियों से, तो उनका ये कहना था कि वहाँ पर जो है वो बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, और जो टीचर उस ट्यूशन सेंटर की जो ओन भी करती हैं वो ख़ुद भी ज़ख्मी हुई हैं। इस वक्त लाहौर के जनरल अस्पताल के अंदर वो ज़ेर इलाज हैं, उनकी बेटी भी ज़ख्मी हुई है। तो उनका ये कहना है कि ऐसे मिट्टी की ट्राली किसी ने डाली, जिसके बाद जो है वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होगी और बच्चे जो है वो दब गए उसके अंदर। बच्चों के मामू और इसी के साथ साथ उनके जो फादर्स हैं, उन्होंने इनिशियली तौर पे इन बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश की, जिसके बाद जो है वो डेड बॉडीज़ बिल्कुल मकामी अफराद पहले दौड़े और उन्होंने कोशिश की कि जितने बच्चों को हो सकता है हम रेस्क्यू करें। दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी और मायरा आपका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन मैं फ़हद से ये ज़रूर जानना चाहूँगी, फ़हद, जुर्म, गलती कहें, गफलत कहें, कुछ भी कहें, बच्चे तो चले गए ना। अभी जब मैंने देखा था कि कामरान साहब भी आए थे यहाँ पर, फैसल कामरान साहब, उन्होंने जो गुफ्तगू की, फिर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया, क्या कार्रवाई अब होगी? देखिए, इब्तदाई तौर पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग के मालिक और उसके अलावा उसके भाई को और जो यहाँ पे मिस्त्री था जिसको कंस्ट्रक्शन का काम करना था, उन 3 बंदों को हिरासत में लिया है। लेकिन ये 3 बंदे नहीं हैं, गफलत दरअसल इसके पीछे कई और भी है। देखिए, अगर ये एक देहाती इलाका है, कान्हा नौ का इलाका, किसी भी जगह पे कोई बिल्डिंग बनती है, उसका नक्शा पास होता है, LDA से अप्रूवल होती है, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे इसमें शामिल होते हैं, ये तमाम चीज़ें नहीं चेक की गई। ये तमाम चीज़ों को बाईपास करके ये बिल्डिंग बनी, और फिर टीयर गार्डर की छत थी, उस टीयर गार्डर की छत के ऊपर एक और मंजिल वो बनाना चाह रहे थे, कंस्ट्रक्शन का सामान वहाँ पे रखा गया था, और बताया जा रहा है कि आज वहाँ पे टाइलें लग रही थी जब ये हादसा पेश आया। उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें नोट नहीं की गई और ये इंसिडेंट हो गया, अब आप गफलत का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? इब्तदाई तौर पे आपने एक बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, उसके भाई को पकड़ लिया, और वहाँ पे जो काम कर रहा था उसको पकड़ लिया, लेकिन असल जिम्मेदार वो लोग भी हैं या वो इदारे भी हैं जिन्होंने इसको चेक नहीं किया, इस बिल्डिंग को चेक नहीं किया। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद है, लेकिन उस पर अगर अमलन काम नहीं हो रहा तो ये भी एक बहुत बड़ी गफलत है। हम जिस जगह पर मौजूद है, यहाँ पर पीछे लोगों का एक ही मुतालबा है कि इंसाफ होना चाहिए, मिलना भी चाहिए इंसाफ। स्टूडियोज़ की तरफ वापस बढ़ेंगे। ओवर टू यू सिद्रा और फातिमा।